जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, स्टैंड पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए, और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत जी को जय गुरु जी और गुरु जी को अनंतम शुक्राना। उन्होंने मुझ पर इतनी मेहर की है कि आज मैं उनके बारे में बहुत सारी ब्लेसिंग्स का एक सत्संग आप सबसे शेयर कर रही हूँ संगत जी। जैसा कि गुरु जी कहते हैं कि शुरू से बताओ, और क्योंकि ये मेरा पहला सत्संग है तो मैं अपना पहला कनेक्शन गुरु जी से शुरू से बता रही हूँ। पहले मैं गुरु जी और गुरु जी की प्यारी संगत जी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। जब तक मैं गुरु जी से ठीक से कनेक्ट नहीं हुई थी तो मतलब संगत जी, तब तक मैंने गुरु जी की महिमा नहीं जानी थी, और अपनी छोटी बुद्धि के कारण मैंने संगत जी मतलब उन्हें कुछ और ही समझा था। और मेरी जर्नी गुरुजी से संगत जी इस लाइफ में करीब 2014-15 के आसपास स्टार्ट हुई थी, जब मैं दिल्ली की कार्स के पीछे गुरुजी लिखा हुआ देखती थी, स्टिकर्स देखती थी। तो मैं सोचती थी कौन है गुरुजी, कोई टीवी में या कहीं मैंने मतलब उनके बारे में कहीं सुना नहीं था संगत जी, कोई भी ऐसे प्रिंट मीडिया में से कहीं नहीं सुना था, ना ही मैंने देखा था ऐसा, ना ही सुना था। तो मेरे सोशल सर्कल में भी तो संगत जी मैंने तब उनसे भी किसी से नहीं सुना था। इस तरह मैं अपनी लाइफ में बिजी रही बिना ये जाने कि गुरुजी कौन है। हाँ, कभी कभी अपने लोकल मार्केट या और किसी शॉप्स में एक संगत जी मतलब शेड सेट मेरी गुरुजी का एक स्माइलिंग फेस वाला फ़ोटो फ्रेम स्वरूप, तब मुझे ये नहीं पता था स्वरूप कहते हैं गुरुजी की फ़ोटोज़ को, ज़रूर देखते थे। और तब भी मुझे नहीं मालूम था ये कौन है, और ना ही मैंने किसी से पूछा था। एक बार तो एक शॉप में जब उनका स्वरूप देखा तो मैंने सोचा कि तो 1980s के मतलब मूवीज़ के लगते हैं, जो होता है ना जैसे संगत जी शक्ल से लगते हैं। सॉरी गुरुजी, सॉरी। और जब शॉप से बाहर निकली तो लगा जैसे कोई फ़ोटो फ्रेम से पावर ना मेरे पीछे आई है और वो हंस रही है मुझ पर। और मैंने जब पीछे देखा तो कोई नहीं था, और जबकि मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हुआ था कि मेरे पीछे कोई है। तो इस तरह से जी मेरे हर बार मेरी लाइफ में जब भी मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा है ना, तो मुझे उनके लिए अट्रैक्शन सा फील होता था, लेकिन मेरा कोई कनेक्शन नहीं बना, क्योंकि ये तो गुरुजी की कृपा से होता है ना संगत जी। एक दिन जुलाई 2016 में अपनी एक स्कूल की दोस्त आंटी के साथ कार में बैठी थी संगत जी, और जिससे मैं करीब 25 सालों के बाद मिल रही थी। और उनकी कार की डैशबोर्ड पर मैंने सेम गुरुजी का मतलब देखा था स्वरूप, जो मैंने अक्सर शॉप्स पे देखा हुआ था। तो संगत जी मैंने उनसे पूछ ही लिया कि कौन है ये, और इन्हें मैंने बहुत जगह पर देखा है। तो आंटी ने बहुत ही प्यार और डिवोशन से कहा कि ये मेरे गुरुजी हैं, तुम इन्हें नहीं जानती? और मुझे देखकर बोली कि कैसी सी है, कौन सी दुनिया में रहती है तुम? मेरे पूछने पर संगत जी आंटी ने उनकी लाइफ में गुरुजी के मिरेकल्स जो थे वो मुझसे शेयर किए कि कैसे गुरुजी ने उसकी कितनी बार जान बचाई है। और एक बार तो ऑपरेशन थिएटर में थी एक सर्जरी के लिए, और वो नहीं चाहती थी कि उसकी सर्जरी हो, और वो कैसी उसकी सर्जरी नहीं हुई।
ऐसे गुरुजी की उस पर और उसके बच्चों पर इतनी कृपा रही कि बहुत सारे सत्संग उन्होंने मुझे सुनाए संगत जी। अपनी स्कूल फ्रेंड से गुरुजी के स्वरूप मतलब मिरेकल सुन के मैं बोली, उनका सच में ऐसा होता है क्या? और वो मुझे डांट कर बोली कि तू भी गुरुजी को फॉलो कर, तेरी लाइफ में सब प्रॉब्लम्स जो हैं वो दूर हो जाएंगे। और संगत जी, मेरी लाइफ में बहुत सारे पर्सनल इश्यूज़ थे, मैरिज लाइफ, जॉब में प्रॉब्लम और हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे। और जैसे कहते हैं गुरुजी से कनेक्शन आपका तभी होता है जब गुरुजी का हुक्म होता है। तो इस तरह से संगत जी मैं अपनी लाइफ में अभी भी अपनी उलझनों में फंसी रही और मैंने कभी भी गुरुजी से कोई कनेक्शन नहीं बनाया और ना ही आंटी से, और ना ही मेरी कोई बात हुई थी गुरुजी के रिलेटेड। जबकि हम दोनों मतलब फिर लाइफ में आगे भी मिले थे। संगत जी, इस तरह से 3 साल और बीत गए और मैं और मेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स जो इतने साल पहले थी वो मेरे साथ ही रही। 2019 में संगत जी मेरी एक और स्कूल फ्रेंड चली आंटी ने मुझे गुरुजी के सत्संग पर इनवाइट किया था। तो मैं तब बड़ी हैरान थी कि वो भी गुरुजी को मानती है संगत जी। उन्होंने भी मुझे बताया कि वो तो हर मंथ एक सत्संग बड़े ही सालों से अपने घर में करती हैं और मुझसे कहा कि तू भी आना, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। इससे पहले मैंने कभी भी किसी भी तरह का कोई सत्संग नहीं अटेंड किया था संगत जी। मैं बचपन से ही जय माता जी को मानती हूँ, इसीलिए शादी से पहले हमारे घर में एक छोटा सा मंदिर था जहाँ सब भगवान और देवी देवता के स्वरूप थे और उन्हें एग्ज़ाम्स के टाइम या कोई सी प्रॉब्लम के टाइम पे जैसे उनसे मतलब उनके सामने अरदास करती थी। बस अपनी सिस्टर या पापा के जैसे कोई डेली प्रेयर या चालीसा नहीं पढ़ती थी संगत जी। मेरी शादी एक सरदार फैमिली में हुई है संगत जी, जिससे मुझे मतलब जिसके कारण मुझे काफ़ी बार गुरुद्वारे में जाने का मौका मिला संगत जी। घर पर भी शबद बानी चलती थी, पर क्योंकि मुझे पंजाबी समझ में नहीं आती थी तो इसीलिए मैं कभी ध्यान से नहीं सुनती थी। बट गुरुद्वारे में संगत जी बैठकर कभी कभी कुछ शब्द दिल को ना छू जाते थे तो संगत जी, और आप बिना जाने इमोशनल हो जाते थे। तो ऐसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। मेरे लिए ईश्वर या हाईएस्ट पावर का मतलब ही शुरू से जय माता ही रहा है संगत जी, शुरू से ही रहा है, जय माता ही रहा है, क्योंकि मैं उनको बचपन से ही बहुत मानती हूँ संगत जी, और जय माता दी ही रहा है। तो चलिए संगत जी, मतलब आंटी की सत्संग इनविटेशन से पहले मेरा पहला कनेक्शन जो था वो नहीं हुआ था और उन्हीं के कारण मेरा ये कनेक्शन गुरुजी से हुआ। और संगत जी, मतलब आंटी ने एक बहुत बड़े मतलब एरिया में गुरुजी का दरबार बनाया हुआ था और जब मैं पहली बार उनके घर की स्टेप्स मैंने ली थी ना संगत जी, तो बड़े बड़े गुरुजी के स्वरूप को देख कर ना मैं पूरी तरह से चकित हो गई। मतलब इतने बड़े बड़े गुरुजी के स्वरूप हर 3-4 स्टेप्स के बाद देखे मैंने, जो कि इतनी डिवाइन और अट्रैक्टिव थे कि मेरा सर अपने आप ही उनके आगे झुक गया था। और जब मैंने शैली आंटी के घर का हॉल एंटर किया तो मैं और ज़्यादा हैरान हो गई संगत जी। इतना बड़ा स्वरूप का था गुरुजी का स्वरूप, और एक सामने बड़ी खाली चेयर थी और 2 छोटे स्टूल जहाँ पे गुरुजी के चरण और पूजा थाली रखे हुए थे और सब जगह फूल ही फूल थे। शैली आंटी ने बताया कि उनकी एक संगत आंटी मिलकर हर मंथ ऐसे ही हॉल सजाते हैं और जैसे ही मन की थीम होती है वैसे ही गुरुजी उनसे करवा देते हैं। जैसे राखी मंथ है, नवरात्रि है, दिवाली, होली है, वैसे ही डेकोरेशन होती है। सब कुछ गुरुजी खुद करवाते हैं। कहाँ से कौन सा मटेरियल लाना है, कहाँ लगाना है, वो गुरुजी खुद ही करते हैं संगत जी। और इस तरह से मेरा पहला सत्संग 1.5 घंटे का हुआ, जहाँ हमने चाय प्रसाद और समोसा लिया और मैंने भाई हरबंस सिंह जी के शब्द सुने। आरती पूजा के बाद संगत जी शैली आंटी जी ने बोला संगत को कि गुरुजी के सत्संग सुनाओ, और संगत में कुछ आंटी ने सुनाया। तब मुझे सत्संग क्या होता है ना संगत जी, वो कुछ नहीं मालूम था और ये सब मुझे काफ़ी नया लगा था।
इस तरह से अगले 6 महीने मैंने तीनों सत्संग शैली आंटी के घर अटेंड किए और मुझे धीरे धीरे सत्संग में जाना अच्छा लगने लगा। और मैंने शैली आंटी को बोला कि मुझे भी बड़े मंदिर जाना है, आप लेके चलो प्लीज़। गुरुजी की कृपा से मैं तभी नहीं जानती थी कि उनकी कृपा और मर्जी के बिना से कुछ भी नहीं होता है। अगस्त 2019 में सावन के मंथ में मैं फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर गई थी संगत जी। मैंने इतनी भीड़, जहाँ मुझे लगा कि मतलब एक साथ 15 से 20 हज़ार लोग आए थे। तो मुझे संगत जी भीड़ से बहुत डर लगता है। मैं हमेशा भीड़ से बचती हूँ। फर्स्ट टाइम जब मैं मंदिर आई तो इतनी भीड़ में भी मुझे इतनी शांति मिली संगत जी। सेवादार सबको प्यार से लीड कर रहे थे और उस दिन मैंने चाय प्रसाद और मालपुड़ा प्रसाद लिया और मैं वापस आई। वापस आते समय संगत जी मैं 3 चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुई। मतलब बड़े मंदिर के इतने बड़े शिवलिंग से, और पूरा मंदिर का ऑरा और पॉजिटिव वाइब्रेशन से, और सेवादारों की मैनेजमेंट से। मुझे काफ़ी बॉडी पेन रहता था संगत जी, लेकिन उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे किसी ने एनर्जी टॉनिक दे दिया है। गुरुजी प्रसाद की महिमा संगत जी मैं तब नहीं जानती थी। वापस कार में शैली आंटी ने प्रसाद की महिमा और गुरुजी से जैसे उनकी एसोसिएशन और पुरानी संगत के काफ़ी सत्संग सुनाए थे, जिसमें मेरी गुरुजी में आस्था स्टार्ट हुई संगत जी। शैली आंटी के घर सत्संग मैंने टोटल 4 बार अटेंड किए हैं संगत जी। और उसके बाद कोविड लॉकडाउन हुआ। जैसे मैंने पहले कहा कि मैं जय माता दी को ही मानती हूँ, तो मैं बचपन से ही उनको प्रे करती हूँ और हर दुख सुख अपना मैं उनसे ही शेयर करती हूँ। लॉकडाउन में मुझे पहली बार गुरुजी की याद आई और तब शैली आंटी ने मुझे संगत जी यूट्यूब पर उनके वीडियोस और सत्संग देखने को कहा। तब मेरी ऑनलाइन जर्नी विद गुरुजी शुरू हुई संगत जी। और मैंने यहाँ से उनके साथ एक बहुत ही प्यारा और अनोखा रिश्ता स्टार्ट हुआ, क्योंकि वो एक सच में 1-to-1 कनेक्शन था। ये इसलिए क्योंकि अब मेरी लाइफ में भी गुरुजी के मिरेकल्स और अपार कृपा स्टार्ट हुई थी संगत जी, जो कि मैं आज आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मेरा पहला सत्संग एक संगत जी डेंटल क्लिनिक पर है। मेरी बेटी संगत जी मेरी बेटी का 2022 में टीथ के ब्रेसल्स का ट्रीटमेंट चल रहा था। वो एक टीनेजर है और वो अकेले जाना पसंद करती है। एक बार उसके साथ में संगत जी अप्रैल 2022 में जहाँ पे वहाँ पे मैं गई थी, जो कि बेसमेंट में थी। कोविड का टाइम था, तो शूज़ पहनना ज़रूरी था। मेरी बेटी जल्दी से नीचे भाग गई और मैंने भी स्पीड से संगत जी खड़े खड़े एक शू सोल पहना और दूसरी सोल के लिए पहनने के लिए सोचा कि पीछे दीवार है, उसका सहारा लेकर पीछे झुकने की कोशिश की। और तब मुझे लगा कि जैसे पीछे से मुझे किसी ने आगे की तरफ धकेला है। और जब मैंने पीछे देखा ना संगत जी, तो देखा कि वहाँ तो पीछे दीवार ही नहीं थी। और अगर मैं और पीछे जाती तो शायद मैं नीचे गिरती सीधा, जहाँ बड़ी सी ग्लास की टेबल थी और साथ में सोफ़ा और छोटी सी लड़की अपने पापा के साथ अपने डॉक्टर की वेट कर रही थी। मैं जब नीचे सोफे पर बैठी थी तो सामने रिसेप्शन काउंटर पर संगत जी मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा। अब तक मैं पूरी तरह से शौक में थी कि अगर मैं नीचे गिरती तो ग्लास का टेबल मेरे साथ टूटता और साथ बैठी बच्ची को भी चोट लगनी थी। पर सामने गुरुजी को देख कर न संगत जी, तब मुझे ये एहसास हुआ कि वो आगे पुश करने वाले कोई और नहीं थे, वो हमारे प्यारे गुरुजी ही थे। मैं पूरी तरह शौक में बैठी और उनका थैंक यू कर रही थी। इस बात को मैं जब भी सोचती हूँ ना संगत जी, मैं दिल से शुक्राना करती हूँ कि किस तरह से उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी इंजरी से बचा लिया। आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतन शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। मेरा दूसरा जो सत्संग में सुनाना चाहती हूँ संगत जी, वो भी गुरुजी की कृपा पर ही है। एक बार मेरा 7 साल पुराना कंप्यूटर, जिसमें मेरा काफ़ी पर्सनल डेटा था, वो ख़राब हो गया।
मुझे कुछ डेटा उस कंप्यूटर में से अर्जेंटली चाहिए था, बट कंप्यूटर का कीबोर्ड तो ख़राब था ही, कंप्यूटर ऑन ही नहीं हो रहा था। मैंने दिल्ली के नेहरू प्लेस, जो कि ऐसे ही मतलब काम के लिए पॉपुलर जगह है, जो कि मैंने वहाँ दिखाया और कुछ ठीक नहीं हो पाया। और मेरे हस्बैंड अंकल जी, जिनके फ्रेंड जो हार्ड डिस्क से मतलब डेटा रिट्रीवल का ही काम करते हैं, उनसे भी नहीं हुआ। 2 दिन तक संगत जी मैंने यूट्यूब पर काफ़ी वीडियोस देखे कि कंप्यूटर को मतलब कैसे एक्सेस करते हैं बिना उसको ऑन किए हुए, बट मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। तब मैंने गुरुजी को अरदास लगाई और सत्संग और मंत्र जाप भी यूट्यूब पर ही सुना। फाइनली संगत जी गुरुजी की कृपा से मुझे एक यूट्यूब पर ही मुझे एक मिला था संगत जी, लिंक मिला, जिससे मैं लैपटॉप ऑन कर पाई। और एक टैब बटन से मैंने संगत जी, टैब बटन से मैं उस कंप्यूटर से डेटा मैं अपनी पेन ड्राइव पर मैंने कॉपी कर लिया। ये सब गुरुजी की मेहर से हुआ है संगत जी। गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना कि उस वक्त उन्होंने मेरी मदद की और मेरी अरदास सुनी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं मतलब मैं एक और सत्संग सुनाना चाहती हूँ। संगत जी 2023 से है और तब मेरी मम्मा काफ़ी ज़्यादा बीमार रहती थी और हॉस्पिटल भी जाती रही और वहाँ एडमिट भी रही है। फर्स्ट वीक ऑफ जून 2023 को मेरी एक ओवरसीज़ फैमिली संगत जी हॉलीडे ट्रिप, जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग थी, वो मतलब बुक हुई, जहाँ पे काफ़ी एडवांस मैंने दिया हुआ था, पेमेंट की हुई थी। और वो पेमेंट भी संगत जी सब नॉन रिफंडेबल पेमेंट थे। अपनी मम्मा की हेल्थ कंडीशन के कारण मुझे लगा कि कैंसिल कराना होगा और मुझे भी उनकी हेल्थ की काफ़ी ज़्यादा टेंशन थी। मैंने गुरुजी को अरदास की कि गुरुजी प्लीज़ मेरी मम्मा को ठीक कर दीजिए। गुरुजी के संगत जी मैसेज भी आते हैं कि चिंता करनी छोड़ दे, मैं हर पल तेरे और तेरे परिवार की देखभाल कर रहा हूँ, चिंता ना करया कर, मुझे तेरे से वध तेरी चिंता है। और इस तरह से संगत जी गुरुपा ने मेरी मम्मा की कंडीशन थोड़ी सी स्टेबल कर दी और मैं अपनी फैमिली के साथ हॉलीडे पर एक काम माइंड के साथ जा सके। गुरुजी की कृपा के बिना संगत जी ये बिल्कुल इम्पॉसिबल था। गुरुजी को अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस पर उनका शुक्राना है। जितना भी उनका शुक्राना करो ना संगत जी, उतना ही कम है, क्योंकि गुरुपा हमारे इतने कष्ट मिटाते ना संगत जी कि हम भी उनसे अनजान हैं और उनकी कृपा अपनी संगत पर हमेशा रहती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं एक और सत्संग संगत जी अपना सुनाना चाहूँगी। संगत जी मुझे नहीं मालूम था कि गुरु जी का स्वरूप आपको खुद गुरु जी ही देते हैं और उन्हें खरीदना नहीं चाहिए, उनको खरीदते नहीं हैं। मैंने अमेजोन से गुरुजी का पॉकेट स्वरूप बनवाया। मेरी मम्मा मेरी बहुत बीमार रहती है और मैंने सोचा कि एक उनके लिए भी पर्ल वाला गुरुजी का मतलब लॉकेट और ऑडियो प्लग गुरुजी का मंत्र जाप मंगवा लेती हूँ। और कुछ देर बाद संगत जी वो भी मैंने अमेजोन से मंगवाया। अमेजोन डिलीवरी से पहले 23 अगस्त 2023 को मेरे को ये मैसेज आता है, मतलब फ्लैश होता है यूट्यूब पर कि मैं तेनू ब्लैक स्वरूप विच दर्शन दूंगा। ये सब पढ़कर संगत जी मैं सोचने लगी कि गुरुजी कोई और कलर बोल देते, क्योंकि ब्लैक कलर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। 2 दिन हो गए पर मुझे गुरुजी के किसी भी फॉर्म में दर्शन नहीं हुए थे। और जब संगत जी अमेज़न की डिलीवरी हुई थी तो मेरे एक पर्ल लॉकेट और ऑडियो प्लग के साथ मुझे 2 गिफ्ट गुरुजी से मिले। एक ब्लैक कलर का गुरुजी का ब्रेसलेट और एक वाइट चोला और ऑरेंज चोल में गुरुजी का पॉकेट स्वरूप। संगत जी ऑरेंज इज़ माय फेवरेट कलर और आप समझ सकते हैं कि मैं कितनी खुश हुई होंगी उस टाइम पर। और साथ में गुरुजी को किस तरह से मतलब इस तरह मिलके मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हुई थी संगत जी।
संगत जी, मैं नवरात्रों में जय माता जी की पूजा और दीपक जलाती हूँ। इसके अलावा कभी भी कोई रिचुअल मैं नहीं जानती हूँ, ना ही मैं करती हूँ। पर उस दिन एक इनर वॉइस मुझसे सब कुछ करवा रही थी। मैंने कड़ा प्रसाद बनाया और फूल और दीपक से गुरुजी को अपने मंदिर में मैंने वेलकम किया। और इस तरह से गुरुजी मुझे घर पर ही ब्लेस करने के लिए आए थे। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी के कई बार मुझे मैसेज आते हैं कि आज शुक्राना नहीं किया, और मैं सोचती हूँ मैंने तो डेली दिन में गुरुजी को कितनी बार सिमरन और शुक्राना किया है। डेली मैं सत्संग सुनती हूँ, सत्संग भी सुनती हूँ। ऐसे मैसेज फिर मुझे गुरुजी क्यों देते हैं? फिर मैंने एक सत्संग में सुना कि सत्संग सुनना ही नहीं होता, शेयर भी करना होता है, और वो भी गुरुजी का एक तरह का शुक्राना ही है। तो संगत जी, मैं ये कब से करने की सोच रही हूँ, पर बिकॉज ऑफ माय पर्सनल और हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैं नहीं कर पा रही। इसके लिए गुरुजी से मैं क्षमा मांगती हूँ संगत जी। गुरुजी को भी कहती हूँ कि गुरुजी, मैंने तो बड़े मंदिर आपका लोटा भी ब्लेस करवाया है, और डेली पिछले 5-6 महीने से जल प्रसाद ले रही हूँ। फिर मुझे क्यों इतने सालों से बीमारियाँ हैं जो कि कहीं कोई रिलीफ भी नहीं मिल रहा है? संगत जी, मैं आज भी दिन भर जैसे कई बार मेडिसिन लेती हूँ, और जब भी सत्संग सुनती हूँ तो सोचती हूँ कि गुरुजी मुझ पर कब कृपा करेंगे। गुरुजी के मैसेज से ही संगत जी यही समझ आता है कि सिमरन, सबर, शुक्राना करते रहो, उनकी ब्लेसिंग्स भी ज़रूर मिलेंगे। संगत जी, मेरी पर्सनल लाइफ और फैमिली लाइफ और करियर में काफ़ी इशू चल रहे हैं पिछले 15 सालों से। तो संगत जी, इश्यूज़ तो हैं, और मैं डेली गुरुजी के नाम से दिन की शुरुआत करती हूँ, और उन्हीं की ब्लेसिंग से मैं उनकी सारी ड्यूटीज़ कर रही हूँ। एक चक्रव्यूह में फंसी हुई हूँ संगत जी, जिससे मैं निकल ही नहीं पा रही हूँ। संगत जी, ये भी सच है कि कई बार काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाती हूँ, और काफ़ी रोती भी हूँ गुरुजी के सामने, और कहती भी हूँ कि ये मुझ पर ब्लैक मैजिक के वजह से जो आपने मुझे बताए हैं वो कब ख़त्म करोगे? तो संगत जी, मेरे हर काम बनते हुए रह जाते हैं। मैं लाइफ की हर फील्ड में अपने को एक डिफीटर पाती हूँ, और ऐसा लगता है कि कोई पावर मेरे अगेंस्ट है। करीब 10-12 सालों से मैं एक अंधेरे में थी, पर गुरुजी के कनेक्शन से मैं आज पॉजिटिव फील करती हूँ, जो कि एक मिरेकल से कम नहीं है संगत जी। मुझे गुरुजी के कई मैसेजेस आते हैं कि एक पल में सब बदल जाएगा, नया साल तेरे लिए काफ़ी खुशियाँ भरा हुआ लाएगा, जो खोया है उससे भी बढ़कर तुझे मिलेगा। ऐसे कई मैसेज संगत जी एक और दिन जीने की शक्ति देते हैं। और गुरुजी का मंत्र एक ऐसा पावरफुल ब्रह्मास्त्र है जो कि आपको किसी भी मुश्किल, नेगेटिविटी और दुख से हमेशा बचाता है, अगर आप दिल से और पूरे सरेंडर होकर गुरुजी को याद करते हैं। तो गुरुजी भी आपको 100% आपकी ब्लेसिंग्स देते ही देते हैं संगत जी। गुरुपा को कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना और हर सांस का शुक्राना कि वो अपनी संगत का हर पल ध्यान रखते हैं और अपनी संगत जी के लिए सारे दर्द खुद पर ले लेते हैं। संगत जी, मेरे कई और सत्संग भी हैं जो मैं आगे कभी गुरुजी की आज्ञा से शेयर करना चाहूँगी। गुरुजी के ब्लेसिंग्स गुरु परिवार पर हमेशा ऐसी बनी रहे, और गुरुजी मैं सत्संगत परिवार और नॉन संगत जी पर भी अपनी अपार कृपा बनाए रखे, और हम सबको अपनी रूहानी नूर की छत्र छाया में सदा सदा रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी।
तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग है। प्यारे गुरु जी के साथ मेरी जर्नी सितंबर 2023 से शुरू हुई थी। संगत जी, मेरी शादी 2019 को हुई थी और उसके बाद मेरा 2 बार मिसकैरेज हुआ है। बहुत सारा मेडिकेशन लेने के बाद भी मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी। एक दिन अचानक सितंबर 2023 में मुझे इंस्टाग्राम पर गुरुजी का मैसेज आया कि इस नवरात्रे तेरे घर बहुत बड़ी खुशी आएगी। संगत जी, लास्ट नवरात्रा पूरे होने के अगले दिन मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत खुशी हुई, क्योंकि बच्चे के लिए संगत जी हम इतनी मन्नतें मांग रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे, लेकिन तब भी गुरुजी के साथ मेरा कनेक्शन नहीं जुड़ा था। क्या मैं अपनी प्रेगनेंसी में ही बिज़ी हो गई थी संगत जी? शायद इसीलिए। सॉरी गुरुजी, सॉरी। इस साल गुरुजी ने मुझे बेटी दी है संगत जी, और सभी बहुत खुश हैं और हमारी बहुत बड़ी इच्छा है जो पूरी की है गुरुजी ने। और संगत जी, लेकिन कुछ जैसे बेबी के बाद मैं सारा दिन उसी में बिज़ी रहने लग गई और ख़ुद की भी हेल्थ अभी प्रॉपर ठीक नहीं हुई थी, तो मेरा ध्यान गुरुजी की तरफ नहीं जा रहा था। बच्चे से जुड़ी रस्में करने के बाद हम उसका जैसे मत्था टिकाने के लिए उसे लेकर गए, जो कि बड़ों ने हमें कहा था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मुझे इंस्टा पे गुरुजी के मैसेज भी आते थे, पर मेरा ध्यान कभी दोबारा उनकी तरफ गया ही नहीं संगत जी। वो कहते हैं ना कि गुरुजी जब चाहते हैं तभी हम उनसे जुड़ सकते हैं। संगत जी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। एक दिन 18 जून 2023 को फादर्स डे आया और बेबी के बाद ये मेरे अंकल का पहला फादर डे था। मैं बहुत खुश थी संगत जी। मैंने सोचा कि उनके लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान करूं। मैंने अपना फ़ोन, उस समय मेरे पास नहीं था, तो मैंने अपने अंकल को बोला कि अपना फ़ोन देना मुझे, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। मैं सोचूं अभी अभी तो मेरी बेबी हुई है, ये मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं। उनकी टोन भी बड़ी रूड थी। मुझे बहुत रोना आया संगत जी। मैंने कड़वा घूंट पी लिया। उस दिन मेरे अंकल जी ने मुझसे बात ही नहीं की, और उनकी बहनें उनके लिए मतलब पेस्ट्रीज लेकर आई थी फादर्स डे स्पेशल को भी उन्होंने नहीं मनाई। तो मैं बहुत परेशान हुई संगत जी, और ये शुरुआत थी मेरी ज़िंदगी में दुखों के आने की। मुझे अपना ज़्यादातर टाइम अपने बच्चे को ही देना था। इसी बीच मेरे अंकल धीरे धीरे मुझसे दूरियां बढ़ाने लगे। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा था। मुझे झूठ बोलकर बाहर रहने लगे। रात को लेट घर आते थे संगत जी। लंच टाइम पे भी झूठ बोल देना कि मैंने बाहर ही खाना खा लिया है। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि वो मुझसे दूर क्यों जाना चाहते हैं। फिर मैं अगस्त 2023 में अपने मायके आ गई। उस बीच मेरे अंकल जी मुझसे कम बात करने लगे। मैं जब कॉल करती तो कहते कि बिज़ी हूँ, मीटिंग में हूँ। मुझे बहुत दुख होता था संगत जी कि मेरे हस्बैंड मेरे पति के ऊपर इतना प्यार लुटाते थे, मेरे ऊपर वो अचानक क्यों बदल रहे हैं, इतना कैसे बदल गए। मैं उनकी मिन्नतें करती थी संगत जी कि अपने बच्चों को तो फ़ोन कर लो ना, अपने बच्चे को तो फ़ोन कर लो, पर वो जैसे उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, कोई फ़र्क नहीं था। फिर मैं वापस ससुराल चली गई। वहाँ भी मेरे अंकल जी वैसे ही थे, अपने आप में मस्त, अपने फ़ोन में लगे रहना। मुझे कई बार डाउट भी होता था। वही डाउट के बाद वो संगत जी, वो डाउट मेरा सच निकला। पर उस टाइम मैं इग्नोर करती रही कि शख्स से हमारा रिश्ता जो है वो ख़राब हो जाएगा। संगत जी, एक दिन मुझे पता चला कि मेरे अंकल जी बाहर किसी दूसरी औरत के साथ रिलेशनशिप में हैं। मेरी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई संगत जी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझसे ऐसा क्या, मेरे से ऐसी क्या गलती हुई है जो मुझे आज ये टाइम देखना पड़ रहा है। इस बीच मुझे एक दिन गुरुजी ने एक मैसेज में हिंट भी दिया था कि और वो संगत जी मैं ना समझ उसे समझ ही नहीं सकी।
तब से लेकर आज 5 महीने हो गए हैं। मेरी शादी बहुत ख़राब दौर से गुजर रही है। मेरे अंकल जी मुझसे डिवोर्स चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई रीज़न नहीं है मतलब मुझे डिवोर्स देने का। और संगत जी इसके मैं उस लड़की को घर बुलाना चाहते हूँ, इसीलिए तो चली जाओ। उन्होंने मुझे ऐसा था, उन्होंने हर तरह से कोशिश की है कि उन्हें मुझे डिवोर्स देने के लिए और कि मैं मान जाऊं, पर मुझे नहीं पता मेरे साथ गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि इतना होने के बाद भी मैं नहीं टूट पाई। मेरे अंकल जी ने मुझे मेरे प्यार से मनाया, फिर धमकाया भी, फिर डराया भी, अब मुझे घर से निकाल भी दिया, पर मेरे गुरुजी ने मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोच कर रखा है। इसी बीच ना संगत जी, एक दिन मैं बहुत परेशान थी और गुरुजी को याद कर रही थी। तो संगत जी कि गुरुजी प्लीज़ आप अपने दर्शन दीजिए हमें। मैं बहुत ही ज़्यादा ऐसे दुखी थी संगत जी, बहुत ही दुखी थी। उसे नहीं पता कैसे मेरे मदर इन लॉ अपनी एक चाबी ढूंढ रहे थे। अचानक से उन्होंने गुरुजी के 3 स्वरूप अलमारी से निकाले और मेरे सामने टेबल पर रख दिए। मैं सामने ही अपनी बेटी के साथ खेल रही थी। जब मैं वहाँ से उठी तो मैंने देखा कि गुरुजी, मैं इतनी खुश हुई, मैं अपना सारा दुख उस पल बिल्कुल ही भूल गई। मुझे संगत जी थोड़ा ऐसा लगा कि अब गुरुजी है ना, अब चिंता की कोई बात नहीं है, अब फिक्र नहीं है। मैंने उस स्वरूप को अपने मंदिर में रख लिया। सुबह रोज़ गुरुजी को अरदास करती कि सब ठीक कर दो गुरुजी। फिर जब मेरे अंकल जी ने मुझे और मेरी बेटी को घर से चले जाने के लिए कहा तो मैं बहुत रोने लगी। उन्हें मैंने बड़ी मिन्नतें की, पर वो नहीं माने। मुझे अपने लड्डू गोपाल जी को भी छोड़ना पड़ा। फिर मैंने अपना कुछ सामान उठाया और गुरुजी का एक स्वरूप उठाया और चल पड़ी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ऐसा हो क्यों रहा है। मेरे अंकल उस दिन मुझे संगत जी ऐसे बोल रहे थे जैसे उनके ऊपर किसी ने कुछ काला जादू कर रखा हो। बड़े दुखी मन से मुझे मायके आना पड़ा। फिर गुरुजी का वो स्वरूप मैंने मायके में मंदिर में ही रख दिया। पापा उसे फ्रेम करवा कर लाए और हमने कढ़ा प्रसाद बनाकर उन्हें भोग लगाया। जिस दिन से मैं मायके आई हूँ ना संगत जी, गुरुजी मुझे रोज़ ब्लेस कर रहे हैं, रोज़ आना। रोज़ कहते हैं कि मैं तेरे कष्ट काट रहा हूँ तो घबरा मत। गुरुजी के साथ मायके में आकर ही मेरा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना है। यहीं पर मुझे गुरुजी हर रोज़ आशीर्वाद देते हैं कि तू घबरा ना, तू चिंता ना कर, जा ऐश कर। जब कभी मन निराश होता है तो गुरुजी कहते हैं तू मेरे नाल अपनी दिल दी गल कीता कर, मैं तेनों अद विचाले नहीं छड्डांगा। वो मेरा बहुत साथ दे रहे हैं संगत जी। उन्होंने मुझे ड्रीम में गोल्डन बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए हैं और एक बार रोजेस की खुशबू से अपनी प्रेजेंस फील करवाई है। मुझे पता है कि गुरुजी की कृपा से एक दिन मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाना है और मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग, तो बड़ा सत्संग, फिर जल्दी ही शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का। संगत जी, ये आंटी जी को उस दिन एक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये मेरा दूसरा सत्संग है जो कि मैं मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के हुक्म से मैं अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे नहीं पता मेरा पहला सत्संग शेयर हुआ है या नहीं हुआ है। गुरुजी कब से कह रहे थे कि शुरुआत शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो संगत जी, पहले मैंने बताया कि मैं अपने मायके में रह रही हूँ क्योंकि मेरे अंकल जी ने मुझे अपनी जैसे अफेयर के चलते घर से निकाल दिया था। मेरे गुरुजी ने उस वक्त मेरा हाथ पकड़ा जब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं। मेरे पास मेरी 10 महीने की बेटी है। ऐसा लगा अब जीवन में कुछ नहीं बचा है, लेकिन गुरुजी ने सब कुछ संभाल लिया। मायके में रहते हुए भी मैं रोज़ गुरुजी के सत्संग सुनने लगी। वहाँ से जो भी हिंट मिलते मैं वो सब करती, क्योंकि गुरुजी ने मुझे मेरे अंकल जी पर केस करने से भी मना किया और बोला था गलत संगत विच नवा सबक लैन जा रहे हैं, ठोकर खा के तेरे को वापस आ जाएगा। इसलिए बस जैसे जैसे गुरुजी कहते गए संगत जी, मैं वैसे वैसे करती गई। उन्होंने मुझे शिव पुराण पढ़ने के लिए भी कहा।
1 जनवरी 2024 को मेरे पापा ने मुझे शिव पुराण लाकर दिया। फिर मैं रोज पढ़ने लगी और गुरुजी से अपने अंकल जी को वापस मांगने लगी। कभी कभी तो मैं इतना रोती कि लगता अब कुछ भी ठीक नहीं होगा, पर उसी वक्त गुरुजी मुझे बहुत हिम्मत दे देते कि कोई ऐसा मैसेज या सत्संग भेज दे कि मेरी हिम्मत फिर से बन जाती। संगत जी, फिर मैंने अमृत वेला शुरू करा, पर वो रोज नहीं हो पाता था। जपजी साहिब और चौपाई साहिब का पाठ करना, संगत जी से धीरे धीरे सब्र करते हुए दिन निकल रहे थे। एक दिन मुझे संगत जी गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए और मैं और मेरी माँ सो रहे थे। गुरुजी सफ़ेद चोले में आए और मुझे कहते, उठ, सवा महीना हो गया है तुझे आए हुए। और फिर उन्होंने तुलसी के पत्ते पर माँ के मुंह से पत्ते माँ के मुंह में डाले और फिर मैं और मेरे अंकल जी शिवलिंग की पूजा करने लगे। मैंने ये सपना किसी को नहीं बताया, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि हर गल किसी नू ना दसो, हर किसी नू ना दसो। संगत जी, जब आप यकीन नहीं करेंगे, पूरा सवा महीने के बाद अचानक से अंकल जी का मुझे रात को 10 बजे फ़ोन किया कि और बोले मैं लेने आ रहा हूँ, और वो मुझे वापस ले गए। उस दिन एक सत्संग सुन रही थी, उसमें गुरुजी बार बार एक आंटी जी को कह रहे थे कि लुधियाना जा, लुधियाना जा। संगत जी, गुरुजी जो भी कहते हैं वो पत्थर की लकीर है। वक्त आने पर वो सब होता है जो उन्होंने कहा है। मैं अपने मायके से चली, ससुराल चली गई संगत जी। वहाँ शुरू में तो सब ठीक रहा, लेकिन मेरे अंकल जी जिद पे अड़े कि वो लड़की को मैंने घर लाना है। संगत जी, वो लड़की ने पता नहीं कौन सा काला जादू कर रखा था। वो बिल्कुल उसके कहे अनुसार ही चल रहे थे। पहले तो वो मेरे अंकल जी को गुस्सा हुई कि डिवोर्स लो और मुझसे शादी करो। फिर बाद में कहती कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ किया है, इसलिए मैं आपसे लड़ रही थी। पता नहीं हमारे कौन से ऐसे कर्म हैं जो वो लड़की हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। और संगत जी, एक दिन 6 मार्च हमारी शादी की सालगिरह से 2 दिन पहले वो हमारे घर पर आ गई। मेरे अंकल जी उसे अपने साथ ले आए और वो भी रात को। अब सोचिए मुझ पर क्या बीती होगी संगत जी जब ये सब चीज़ें हुई होंगी। तो मुझे बुखार हुआ था, अंकल जी को उससे कुछ मतलब नहीं, वो सिर्फ उसके पीछे पागल हो रखे थे। फिर 2 दिन बाद मजबूरी में मैंने अपनी बच्ची को लिया और ससुराल छोड़ दिया। गुरुजी तब भी मुझे कहते रहे कि रिश्ता मत तोड़, एक गलती देखकर 100 अच्छाइयाँ मत भूल। उन्होंने मुझे कहा कि कोई जितनी मर्जी कोशिश कर ले, तेरे को तेरा कुछ दूर नहीं होना, कुछ नहीं होना, जो तेरा है वो तेरे को आके ही रहेगा। बस इसी आस पर अभी भी मैं गुरुजी जो मुझे कहते हैं मैं वो कर रही हूँ, लगातार मंत्र जाप करना। फिर गुरुजी ने कहा कि मंगलवार को हनुमान जी को चूरमे के लड्डू चढ़ा और काली माता को चोला चढ़ा। गुरुजी ने मुझे ड्रीम में साफ दिखाया कि मेरे अंकल जी उस औरत के इशारों पर चल रहे हैं। उन पर बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक कर रखा है, जिस कारण से वो अपनी बेटी को भी याद नहीं कर रहे हैं। मैं उनकी अब बेटी के पिक्चर्स उन्हें भेजती रहती हूँ। गुरुजी ने मुझे सुखमनी साहिब का पाठ करने के लिए भी कहा है और अमृत वेला भी करती हूँ। संगत जी, मायके में आकर मेरा गुरुजी से कनेक्शन और ज़्यादा पक्का हो गया है। और 29 मार्च को अपने पहले सत्संग में बुलाया, जो कि मोहाली में हुआ था। बहुत ही अच्छा लगा संगत जी वहाँ जाकर। वहाँ पर मुझे एक अंकल मिले जो बिल्कुल गुरुजी जैसे थे। हम चंडीगढ़ में बने गुरुजी के शिव मानस मंदिर भी गए, जो कि इंडस्ट्रियल एरिया में पड़ता है। अच्छा लगता है जब हम इतनी हिम्मत और इतना सब्र बख्श रहे हैं गुरुजी हमें। उन्होंने मुझे सदा सुहागन रहने की भी ब्लेसिंग्स दी हैं और कहा है कि तेरे सुहाग दी मैं रक्षा करांगा। संगत जी, गुरुजी ने मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स भी दी हैं। मुझे अपनी फैमिली के साथ 7 अप्रैल को डुगरी मंदिर बुलाकर वहाँ हमें बहुत अच्छा लगा। गई भी थी और रश भी था, फिर भी गुरुजी की कृपा से हम जल्दी फ्री भी हो गए। फिर हमने लंगर प्रसाद भी खाया। जब मैं गुरुजी के मंदिर में एंटर करने लगी तो एकदम से मेरी आंखों में आंसू आ गए।
और मुझे संगत जी मुझे एकदम से जैसे मेरे अंकल जी की बहुत याद आई। तब मैं हमेशा उनकी फ़ोटो को अपने साथ रखती हूँ ताकि जल्दी से हम वापस मिलें और मुझे जो नेगेटिविटी है मतलब हमें नेगेटिविटी से दूर करें और अब इन्हें वापस मिले हैं तो संगत जी वो ख़त्म हो जाए। वहाँ से मैंने और मेरी बेटी ने भी लोटा भी ब्लेस करवाया और मेरे लोटे में एक रोज़ पेटल मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स के रूप में मिला। संगत जी, गुरुजी आपको कभी हारने नहीं देते, बस आप पूरा सरेंडर कर दो गुरुजी को कि जो भी गुरुजी करेंगे वो आप ही करेंगे, आप ही नहीं देखना है। उन्होंने मुझे अंकल जी से मिलवाया ज़रूर है क्योंकि मैं मांग रही थी उनसे, लेकिन शायद वो सही समय नहीं था। अब सही वक्त आने पर सब कुछ ठीक कर देना गुरुजी, मेरे गुरुपा। गुरुजी ने, क्योंकि उन्होंने कहा था कि तेरी कदर पैनी है, तेरा पार्टनर तेरी रिस्पेक्ट ज़रूर करेगा, तेरे घर खुशियाँ आने वालियाँ ने, जश्न मनाने की तैयारी कर। इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं संगत जी गुरुजी और हिम्मत भी देते हैं। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। सब कुछ ठीक होने पर अपना एक बड़ा शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आपको इस चैनल पर गुरुजी के प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।